माशाल्लाह भाई, ये हसीब के पास गन आ गई और ये हसीब जो है अभी गुब्बारा शूट करने वाले हैं। ये गुब्बारे की टेबल है और ये मोहम्मद हसीब है। हसीब 1 2 3 स्टार्ट करें। जिंदाबाद हसीब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। ये देखें हसीब साहब घूम रहे हैं। आज शक्करपड़िया पे आए हुए थे हम और चारों तरफ जंगल है और ये दरमियान में हसीब खड़े हुए हैं और ये मेरे हस्बैंड फर्माबरदार हस्बैंड की तरह सारा सामान पकड़ा हुआ है उन्होंने। हमारी पानी की बॉटल्स, पर्स और मैं और हसीब इंजॉय कर रहे हैं। हसीब को बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर और घूम रहे हैं। सबसे अच्छा जो चीज़ लग रही थी हसीब को वो ये जंगल लग रहा था। चारों तरफ जंगल, ग्रीनरी, खूबसूरती, किस कदर खूबसूरत जगह है ये। और बस हसीब बस जैसे कोई चीज़ डिस्कवर करते हैं ना कि आगे आगे जाना है उसने और कुछ ढूंढ लेना है, बस वो कोशिश थी हसीब की कि बस मैं भागता हुआ जाऊं और देख लूं इससे आगे क्या है, इससे आगे क्या है। ये मेरे अफजल जान क्या कह रहे थे आप? एक शेर क्या हुआ था? और बस आगे ही आगे ढूंढ रहे हैं। ये बता रहे हैं अपने बेटे को कि बेटा यहाँ पे ये लोकेशन है, यहाँ ये है, और वो अपना ढूंढने में बस मगन है कि आगे कुछ मिल जाए मुझे। कभी उसको कोई कीड़ा नजर आ जाता, कभी कुछ नजर आ जाता उसको। आप उसे ढूंढने गए हुए थे? सबसे अच्छी खूबसूरती ही इस्लामाबाद की इसी में है कि इधर मिलेगा, ग्रीनरी वापस आ बहुत है। एक तो सफाई बहुत ज़्यादा है, नीट एंड क्लीन, और ऊपर से ग्रीनरी, जहाँ देखें आप बड़े बड़े दरख्त हैं, ग्रीनरी है। और कराची से जाने वाले लोगों को बहुत पसंद आती है ये जगह। ये हसीब साहब के एक्शन तस्वीरें बनवा रहे हैं। ये शक्करपड़िया के अंदर हम आ गए। हम शक्करपड़िया बिल्कुल वैसी की वैसे ही है, कोई चेंजिंग नहीं हुई यहाँ पर। ये फाउंटेन था, पहले तो चलता था, अब वक्त के साथ बंद हो चुका है बेचारा ये, लेकिन पहले ये चला करता था आज से 20-25 साल पहले। और हसी बस इसी सोच में है कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं आगे। और ये नीचे की तरफ जा रहा है, मैं उसे मना कर रही हूँ नीचे नहीं जाओ, बस इसे बेचैनी लगी रहती थी आगे देख लूँ आगे क्या है। और ये वो जगह है जहाँ पे दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर वगैरह वुज़रा आते थे, तो वो यहाँ पौधा लगाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर। तो ये जगह हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। ये मेरे मियाँ जान खड़े हुए हैं और हसीब रवा दवा हैं अपने। और अब हम जा रहे हैं दामने को। बहुत ठंडी हवा चल रही है और अब बारिश स्टार्ट होने वाली है और इतना ज़बरदस्त बारिश भी स्टार्ट हो गई है साथ साथ। घर से जब हम होटल से निकले थे तो बारिश नहीं थी, बादल आ रहे थे, धूप थी हल्की सी, लेकिन ये कि यहाँ पहुँचे तो ये देखिए इस्लामाबाद की खूबसूरती, बस ये है देखने वाली जगह के सामने पहाड़ पर बादल, हवा ठंडी, सड़कें कितनी नीट एंड क्लीन। क्या दुबई की सड़कें होती होंगी जो इस्लामाबाद की सड़कें हमारी। और आप लोगों को शायद नहीं पता हो, मेरा तो बचपन इन्हीं सड़कों पर गुजरा है। यहीं से आते जाते रास्ते में हमारी नानी का घर होता था, ये F9 पार्क है हमारी लेफ़्ट साइड पर, और स्कूल कॉलेज जाते हुए इन्हीं सड़कों से गुज़रे हैं। क्योंकि मैं इस्लामाबाद में ही रहती थी, शादी के बाद कराची आई हूँ, तो एक ज़माने के बाद इस्लामाबाद गई तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ऐसे लग रहा था मैंने जैसे फ़र्स्ट टाइम ही देखें, क्योंकि कराची में रह रह के इसी माहौल में इसी जैसे ही बन गए हम भी। यहाँ पे तो ना ग्रीनरी मिलती देखने को, ना इस तरह की ठंडी हवाएं होती, और ना ही ये जो ताज़गी और फ्रेशनेस का एहसास होता है, खूबसूरत ये जो पहाड़ी सिलसिला जो ख़त्म नहीं होता, ये बहुत अच्छा लगता है, जो कि कराची में देखने को नहीं मिलता। मेरे बेटे को तो इतना पसंद आया कि पापा यहीं पर ही घर बना लो, हमें इस्लामाबाद में ही रहना है। ये हम दामने को पहुंच चुके हैं। यहाँ भी जब पहुंचे तो ये देखें, ये पीछे से हसीब यहाँ पे तस्वीरें बनवा रहा था और ये घोड़ा खुला हुआ था, ये हसीब के पीछे आ गया आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए। आ गया था पीछे से, आपके हाथ से सेब ले गया था, आज घोड़ा आ रहा था।
इसी तरह एक दफ़ा मेरी बेटी के साथ हुआ था, मरी में वो खा रही थी कोई चीज़ और पीछे से बंदर आया और हाथ झपट्टा मार के ले गया। यहाँ पे भी बंदर, बेतहाशा बंदर थे दामनिको पे। जितनी ग्रीनरी और ख़ूबसूरती थी वहाँ पे, उतने ही बंदर यूं ही खुलेआम फिर रहे थे कि ज़रा सी अगर कोई चीज़ उन्होंने आपके हाथ में देख ली या किसी एक बंदर को आपने कोई चीज़ डाल दी तो फिर तो बंदरों का पूरा एक हजूम आ जाता था। और बाज़ औक़ात तो डर भी लगता था ऐसा ना आप लोगों पे हमला कर दें। वीडियो बना रहे हो? तो वीडियो बन रही है। ये दोनों को बल्कि एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि हसीब के ऊपर, हसीब एक बंदर को पत्थर वगैरह मार रहा था तो वो एक बंदर ने हसीब के ऊपर तेज़ी से आया है वो, तो फिर मैंने उसको भगाया, वरना तो कोई पता नहीं वो हसीब पे हमला ही कर देता। इतना बड़ा बंदर था और वो हसीब को तंग कर रहा था। ये बस मैं और मेरा बेटा तस्वीर बनवा रहे हैं। और ये एनवायरनमेंट है सारा, और बहुत बस सारी खूबसूरती देखने वाली है। ये जितना मैं बता नहीं सकती, जो बंदा जाके महसूस कर सकता है ना वो वही खुद महसूस कर सकता है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। इतनी खूबसूरती और इतनी ताजगी और इतनी फ्रेशनेस थी ना वहाँ पे कि बस। ये हसीब साहब के एक्शन, ये हसीब का सबसे फेवरेट काम था, दरख्तों पे यूं चढ़ना और इनको हिलाना। ये देखें चारों तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। ये देखें ये इसके शरारतें हसीब के, जिनके एक्शन नहीं ख़त्म होते रहे। बारिश स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल दामनी को भी वैसे ही है जैसे हम बचपन में आया करते थे। कभी हसीब जितने थे जब हम यहाँ आया करते थे और आज माशाल्लाह हमारे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं बदला। दामनी को भी सेम वैसे ही है जैसे हमने बचपन में अपने देखा था। बहुत अच्छा लगा मुझे इतने अरसे बाद आके दोबारा ये सब चीज़ें देखना। ये हसीब फिर बंदर को छेड़ने के लिए पहुँच गया है। बस ये हसीब का फेवरेट काम था कि हसीब को वहाँ इतने सारे बंदर नज़र आ रहे थे और उनको छेड़खानी। हसीब को कभी कोई चीज़ उठा के मारता, कभी कोई चीज़ मारता। और ये व्यू पॉइंट है वहाँ का दामनिको का। यहाँ खड़े होकर आप पूरे इस्लामाबाद का नज़ारा कर सकते हैं। पूरा नीचे इस्लामाबाद नज़र आ रहा है। इस वक्त हम पहाड़ी पर खड़े हुए हैं और बंदर यहाँ पे भी मंडला रहे हैं और बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है। वो तो शुक्र है मेरा बेटा हाशिर माशाल्लाह सो जीनियस मेरा बेटा है। वो बहुत बहुत अल्लाह ताला उसे खुश रखे। उसने मुझे एक ये बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवर दे दिया था कि मम्मा इसमें मोबाइल रख लेना, और वो इस वक्त मेरे बहुत काम आया। हर वक्त मेरे पर्स में ही था लेकिन इस वक्त ज़्यादा काम इसलिए आया क्योंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। तमाम पब्लिक अंदर जा चुकी थी कि सबके मोबाइल ख़राब ना हो, लेकिन हम लोग बाहर इसलिए थे, तस्वीरें बना रहे थे कि मेरा कवर में था मोबाइल और हम आराम से तस्वीर बना रहे थे और वीडियोस भी बना रहे थे। ये देखें अफजल की शर्ट पे पानी के निशान पड़ना शुरू हो गए हैं। शाह फैसल मस्जिद और नीचे का सारा व्यू नज़र आता है, लेकिन अभी इस वक्त इतनी धुंध पड़ी हुई है। हसीब के ग्लासेस पे भी कितना पानी पानी हुआ हुआ है। उसके बाद बारिश तेज़ हो गई तो हम थोड़ी देर के लिए शेड में आ गए थे कि भी बिल्कुल भीग ही ना जाए। उसके बाद थोड़ी सी थमी तो फिर हसीब बाहर आ गए क्योंकि हमारा बेटा बारिश के लिए तरसा हुआ होता है। कराची में बारिश बहुत कम है तो बस उसको ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी कि मैं बस भीग जाऊँ बारिश में। उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी। उसके बाद जो नॉन स्टॉप बारिश शुरू हुई है फिर तो अभी हम कैंटीन में खड़े चाय शाय पी रहे थे, तो उसके बाद तो जो बारिश हुई है, ये सामने मस्जिद का शेड बना हुआ है और फिर तो बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। और इस वक्त हसीब को सही की ठंड लग रही थी क्योंकि कमज़ोर तो ये हैं ही, तो जब बारिश लगी कपड़े गीले हो चुके थे इनके और फिर तो ये बुरी तरीके से कांप रहे थे।
बहुत इंजॉय भी कर रहे थे इस सिचुएशन को भी, क्योंकि मज़ा आ रहा था, इतने सारे लोग भी थे और गरम गरम चाय पी रहे थे हम खड़े हुए, पकोड़े भी खाए हमने यहाँ गरम गरम। और बस बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश रुके तो फिर हम वापस चलें। ये एक मस्जिद है जहाँ पे हम रुके हैं, बहुत सारे लोग बैठे भी हैं। और फिर वहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनवाई हम लोगों ने। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और करते आ रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को प्रमोट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।